बारे में, डिफ्रेंशिएशन के बारे में मैंने पढ़ा कि उसको कैसे फाइंड करते हैं और उसका मीनिंग क्या होता है डेरिवेटिव का या फिर डिफरेंशियल कोफिशिएंट का। उसका हमने पढ़ा कि किस तरह से एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ किस तरह से वो चेंज करती है और किस तरह से उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड करते हैं, प्रिसाइज वैल्यू हम फाइंड करते हैं किसी एक पॉइंट पर, जैसे कर्व पे हमने पॉइंट लिया था। ठीक है, अब हम यहाँ पर हमने इसका जो है बेसिक हमने पढ़ लिया है डिफरेंशिएशन के बारे में। अब हम क्या करेंगे, कुछ फंडामेंटल फंक्शंस लेंगे, फंडामेंटल फंक्शन बोलो या फिर हम बोलेंगे कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंट फंक्शन लेंगे और उनका हम यहाँ पर डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है वो फंक्शन। ठीक है, ये जो हम फंक्शन यहाँ पर ले रहे हैं हम, यहाँ से फिर क्या है कि हम किसी भी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 9-10 ये फंक्शन यहाँ पर हम ले रहे हैं, तो यहाँ से सभी का डिफरेंशिएशन फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि जनरल फॉर्म में हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि जनरली हम किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे मान लेते हैं मैं x की पावर n ले लेता हूँ और उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करता हूँ। ठीक है, तो फिर आप जो x की पावर 2, x की पावर 5, x की पावर 7 कुछ भी हो उसका आप फाइंड कर ही सकते हैं। ठीक है, जनरल जो फॉर्म है मैं उसका डेरिवेटिव फाइंड करके बताता हूँ, बाकी आप फाइंड कर लोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा इसमें टॉपिक है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, उससे पहले देखिए एक मैक्सिमा और मिनिमा का टॉपिक भी है इसमें। तो मैक्सिमा और मिनिमा जो है ये हम डिस्कस करेंगे। चलो पहले ये कर लेते हैं, इसके बाद डिस्कस करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, देखिए डिफ्रेंशिएशन फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर हम, या बोल रहे हैं dy डिवाइडेड बाई dx हम यहाँ पर जो है फाइंड कर रहे हैं। ये हमें फाइंड करना है dy बाई dx। आपको y दिया रहेगा, मान लीजिए पहला केस है, पहले केस में आपको y दिया है x की पावर n और आपको dy बाई dx फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर y क्या दिया है, x की पावर n, यानी कि y क्या है, y इज ए फंक्शन ऑफ x। y जो है क्या है, एक x का कोई फंक्शन है और इसका आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो y क्या है, y एक फंक्शन है, किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर फंक्शन दिया है क्या है, x की पावर n है, तो इसका डेरिवेटिव जो फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कैसे करेंगे, देखो डी बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करना है। ठीक है, y का क्या चाहिए मुझे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, देखो यहाँ पर y लिखूँगा, y का चाहिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो डी बाई डी एक्स और y की जगह क्या लिखेंगे, x की पावर n। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, किस तरह से इसको फाइंड करते हैं, ये x की पावर n है, तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि जो इसकी पावर होती है उस पावर को हम आगे लिखते हैं, जैसे आगे लिख लिया यहाँ पर इसके। ठीक है, और ये जो x था, जो वेरिएबल था हमारा x, फिर उसकी पावर जो थी टोटल उसमें से फिर एक माइनस कर देते हैं। ठीक है, और फिर ये जो x है फिर इसका यहाँ पर अलग से फिर इसका डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, x का विद रिस्पेक्ट टू x ही करेंगे, तो क्या लिखेंगे इसको, देखो डी एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, तो ये तो जो कैंसिल हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम सिंपली क्या लिखते हैं इसको, डायरेक्टली हम लिखते हैं इसको n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये हो गया आपका डेरिवेटिव y इजिकल टू एक्स की पावर n का, यानी कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, सेकंड इसमें है, एक तो ये हो गया। ठीक है, सेकंड है y इजिकल टू साइन एक्स, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया है साइन एक्स, इसका हम यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो देखिए इसमें आपको बताएं कि आपको साइन एक्स और कोस एक्स इन दोनों का आपको डेरिवेटिव थोड़ा याद रखना पड़ेगा, बाकी उसके बाद जो टेंजेंट होगा, कोट होगा, ठीक है, सेकेंड होगा, ठीक है, कोसिकेंट होगा, उनके जो डेरिवेटिव होंगे वो यहाँ से ही हम फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस साइन एंड कोस, इनका थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ पर हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर बोलेंगे कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है क्या होगा, डी बाई डी एक्स, और वाई की जगह लिखेंगे यहाँ पर साइन एक्स, तो साइन एक्स का जो होगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो हो जाएगा आपका कोस एक्स। और अब ये जो एंगल है इसका भी आगे डेरिवेटिव करना होता है, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करेंगे, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे डी एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसे कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये लिखेंगे कोस एक्स। ठीक है, यानी कि साइन एक्स का क्या आया, साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन आया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो क्या आएगा, कोस एक्स आएगा। ठीक है, थर्ड है वाई इज इक्वल टू कोस एक्स, और हमें फाइंड करना है डी वाई बाई
डी एक्स, तो ये क्या होगा डी बाई डी एक्स, वाई की जगह लिखेंगे कोस एक्स, और कोस एक्स का जो होगा डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो आएगा आपका माइनस साइन एक्स। ऐसे ही फिर एक्स का फाइंड करेंगे यहाँ पर डी एक्स बाई डी एक्स, वो 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव जो है ये हो जाएगा। ठीक, फोर्थ है इसमें ठीक है, फोर्थ है हम फाइंड करेंगे टेंजेंट का, y इज इक्वल टू टेंजेंट x। ठीक है, y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, और फंक्शन कैसा है ये देखो, ये जो यहाँ पर लिखा है मैंने, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, टेंजेंट x है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा फिर यहाँ पर dy बाई डी एक्स जो होगा डी बाई डी एक्स, और y की जगह लिखूँगा मैं टेंजेंट x, और इसका जो डेरिवेटिव क्या आता है आपके पास आता है ये सीकेंट स्क्वेयर x, x का लिखेंगे डी एक्स बाई डी एक्स, लिखने की जरूरत नहीं है, 1 हो जाता है, डी एक्स बाई डी एक्स 1 होगा, तो क्या आया इसका रिजल्ट सीकेंट स्क्वेयर एक्स। ठीक है, यानी कि टेंजेंट का क्या आया है सीकेंट स्क्वेयर एक्स आया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि आपको सिर्फ साइन का और कोसाइन का, ठीक है, ये आपको दो ही याद रखने हैं, साइन का कोस होता है और कोस का माइनस साइन होता है, बाकी ये जो है हम इनकी हेल्प से ये फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे देखो वो हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर हम टेंजेंट को कैसे लिख सकते हैं, आपने थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में अगर पढ़ा हुआ, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, तो टेंजेंट थीटा जो होता है वो उसको क्या लिखते हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा लिखते हैं। देखिए y को यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, टेंजेंट x लिख रहे हैं, और जो टेंजेंट थीटा होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। तो यहाँ पर हम टेंजेंट x को क्या लिख पाएंगे, साइन x डिवाइडेड बाई कोस x। ठीक है, तो अब dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, तो d बाई डी एक्स, वाई की जगह लिखूँगा मैं यहाँ पर साइन x डिवाइडेड बाई कोस एक्स। ठीक है, साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस एक्स लिखेंगे वाई की जगह। अब देखिए, अब इसको एक फॉर्म बनती है, देखो जो डेरिवेटिव हम फाइंड करते हैं, डिफरेंशिएशन हम फाइंड करते हैं, इसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे प्रोडक्ट रूल है, कोशिएंट रूल है। ठीक है, तो वो रूल्स हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो रूल्स मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूँ। यहाँ पर कोशिएंट, यहाँ पर हम कोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। तो कोशिएंट रूल क्या होता है, लिखेंगे जैसे वी विल सोल्व बाय कोशिएंट रूल। ठीक है, कोशिएंट रूल क्या होता है आपका, जैसे हम लिखते हैं y इज इक्वल टू यू डिवाइडेड बाई वी, और जो वेयर, ठीक है, u और v क्या है, u एंड v आर फंक्शंस ऑफ, किसके फंक्शन है, दोनों x के फंक्शन है। ठीक है, देखो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, यानी कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और मैंने इसको लिखा y किसका, u बाई वी। ठीक है, और u और v दोनों किसके फंक्शन है, x के फंक्शन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, u और v दोनों x के फंक्शन है, यानी कि क्या है, u इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x एंड v इज आल्सो सम फंक्शन ऑफ x। ठीक है, इस तरह से दोनों के दोनों x के फंक्शन है। तो अब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं फाइंड करूँगा तो कैसे होगा, कोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। कोशिएंट रूल क्या कहता है, देखो ये न्यूमिनेटर, ये डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर करो, जो डिनोमिनेटर वाला है उसको ऊपर वैसे का वैसे लिखो, स्क्वायर नहीं लिखना, उसको लिखना वैसे वैसे। ठीक है, और फिर क्या करो, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करो, जिसकी आप रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, फिर रूल कौन सा लग रहा है, यहाँ पर कोशिएंट रूल है, फिर यहाँ पर बीच में माइनस का साइन आएगा, ऊपर वाला एज इट इज रखना है, और नीचे वाला का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो। ठीक है, तो ये होता है कोशिएंट रूल। तो यहाँ पर भी देखो हम क्या अप्लाई करेंगे, कोशिएंट रूल ही अप्लाई करेंगे। तो देखो कोशिएंट रूल से क्या होगा, फिर नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, कोस है, देखो यहाँ पर ये इसको मान लेते हैं जैसे ये u है, ये v है। ठीक है, u और v की तरह मान लो उसको, क्योंकि दोनों फंक्शन x के ही हैं। तो देखो नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, ऊपर क्या होगा, कोस का स्क्वायर हो जाएगा, कोस स्क्वायर x, इसका स्क्वायर किया, ये नीचे वाला ऊपर एज इट इज कोस x। ठीक है, ये जो नीचे वाला था ये ऊपर वैसे वैसे लिखा, ऊपर वाले का साइन x का डेरिवेटिव। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में करें, x के रिस्पेक्ट में, तो साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, हमें पता है अभी किया था कोस x। ठीक है, किया था ना, साइन का क्या किया था, कोस x आया था,
बीच में फिर माइनस का निशान है। फिर क्या करना, जो अभी नीचे वाला ऐसे कैसे लिखा था, अब क्या करेंगे ऊपर वाला ऐसे वैसे लिखेंगे साइन एक्स, और जो नीचे वाला है उसका डेरिवेटिव कोस का क्या आता है, माइनस का साइन आता है। ठीक है, कोस का आता है माइनस का साइन एक्स। ठीक, अब इसको आगे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या होगा, देखो ये होगा कोस, ये कोस, तो ये बन गया आपका कोस स्क्वेयर एक्स, ये माइनस साइन एक्स और यहाँ पर फिर माइनस है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाई कोस स्क्वेयर एक्स, कोस स्क्वेयर एक्स। देखो ये एक आइडेंटिटी है। ठीक है, आपने पढ़ी होगी साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पर भी देखो साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स तो 1 हो जाएगा, ये दिस इज इक्वल टू 1, और डिवाइड में क्या है कोस स्क्वेयर एक्स, तो 1 बाई कोस स्क्वेयर एक्स के बराबर होता है सीकेंट स्क्वेयर एक्स के। ठीक है, क्योंकि हमें पता है देखो सीकेंट एक्स के बराबर होता है 1 बाई कोस एक्स। ठीक है, तो सीकेंट स्क्वेयर एक्स क्या होगा फिर 1 बाई कोस स्क्वेयर एक्स, तो ये 1 बाई कोस स्क्वेयर एक्स है, इसको मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, सीकेंट स्क्वेयर एक्स से। ठीक है, तो यही हमारा रिजल्ट आया है। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक जो रूल्स है वो यूज़ किए हमने यहाँ पर, जैसे आइडेंटिटी है। ठीक है, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा 1 होता है। ठीक है, तो ये आप बुक से पढ़ सकते हैं, बुक में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मैथमेटिकल टूल्स के अंदर ही। और जैसे एक ये होता है कि भाई जैसे टेंजेंट थीटा है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोट थीटा। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसिकेंट थीटा। ठीक है, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोस थीटा। ठीक है, तो ये सारे रूल्स हैं। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हैं, मैथमेटिकल टूल्स में आपको दिए मिलेंगे, वहाँ से आप पढ़ लेना। ठीक है, तो ये देखिए मैंने बताया था कि टेंजेंट थीटा जो है, टेंजेंट एक्स का हमने यहाँ पर फाइंड किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिर्फ साइन का और कोस का ही पता होना चाहिए कि उसका डेरिवेटिव क्या आता है। ठीक है, इनका हम उसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं बाय क्वेश्चन टूल। अगर आपको क्वेश्चन टूल नहीं लगा रहा, डायरेक्ट याद करना है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा आपको सोल्व करना पड़ता है। डायरेक्टली हम अगर याद कर सकते हो तो टेंजेंट थीटा का, टेंजेंट एक्स का क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट है इसमें कोट एक्स, वाई इक्वल टू कोट एक्स का फाइंड करेंगे। नेक्स्ट है वाई इज इक्वल टू कोट एक्स, ये फिफ्थ है, वाई इज इक्वल टू कोट एक्स, तो डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स फाइंड करना है। क्या होगा, डी बाई डी एक्स, वाई की जगह लिखूँ मैं यहाँ पर कोट एक्स, और इसका जो डेरिवेटिव करके आएगा क्या आएगा, कोट का आता है माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स। ठीक है, माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स आता है, फिर एक्स का भी आगे डेरिवेटिव करेंगे, डी एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, वो 1 आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका आएगा रिजल्ट ये। ठीक है, इसको भी अगर आपको वेरीफाई करना है या देखना कि ये कैसे आया है, तो आप ऐसे ही देख सकते हैं। ठीक है, कोट को क्या लिख सकते हैं हम, कोट एक्स को हम लिख सकते हैं कोस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। ठीक है, तो आप कोट की जगह कोस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स लिख लीजिए। उसके बाद फिर क्वेश्चन टूल जो अभी हमने लगाया था, तो क्वेश्चन टूल से आप फाइंड कर लीजिए, आपका रिजल्ट यही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कोट टेंजेंट फाइंड कर लिया है, कोट का हो गया है सीकेंट का, वाई इज इक्वल टू सीकेंट एक्स। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, डी वाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स सीकेंट एक्स, इसका होगा सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। ठीक है, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, और एक्स का फाइंड करेंगे, आगे डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी एक्स होगा, 1 आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आया। इसको भी अगर वेरीफाई करना है तो आप कर सकते हो, कैसे करोगे, देखो सीकेंट एक्स लिखा मैंने यहाँ पर, सीकेंट एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई कोस एक्स। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ, सीकेंट एक्स को 1 बाई कोस एक्स लिख सकता हूँ। तो आप वाई की जगह यहाँ पर लिखिए सीकेंट एक्स की 1 बाई कोस एक्स, फिर इसका आप डेरिवेटिव फाइंड कीजिए। ठीक है, डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, वही क्वेश्चन टूल लगाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन टूल लगा के आप इसका जो है डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो आपका उसका रिजल्ट यही आएगा। ठीक है, सेवन्थ है वाई इज इक्वल टू कोसिकेंट एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स, वाई की जगह लिखेंगे कोसिकेंट एक्स, इसका जो आएगा डेरिवेटिव करके वो आएगा माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। ठीक है, ये आएगा, एक्स का करेंगे तो डी एक्स बाई डी एक्स 1 आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। इसको भी अगर आपने वेरीफाई करना है तो कैसे करोगे, कोसिकेंट एक्स को हम पुट करेंगे 1 बाई साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जगह 1 बाई साइन एक्स पुट करोगे, और फिर क्वेश्चन टूल लगा के आप फाइंड करोगे जब डेरिवेटिव, तो आपका रिजल्ट यही आएगा। ठीक है, आप कर सकते हो इसका वेरीफाई। ठीक है,
तो ये हमने फाइंड कर लिए हैं कोसिकेंट सीकेंट। नेक्स्ट है 8th y इज इक्वल टू ln(x), ठीक है। इसको ln(x) भी लिख सकते हैं या फिर इसको हम लिख सकते हैं log बेस e x, ठीक है। नेचुरल लॉग बोलते हैं इसको, ठीक है। ln(x) बोलो या फिर log बेस e x बोलो, नेचुरल लॉग बोलते हैं। इसका जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे dy/dx तो क्या होगा, देखो d/dx ln(x), इसका आ जाएगा 1/x और फिर x का करेंगे तो dx/dx 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये इसका रिजल्ट है, ठीक है। तो देखिए जब इंटीग्रेशन हम फाइंड करेंगे तो देखिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। यानी कि देखो इसका डेरिवेटिव करके ये आया है, अगर फिर इसका इंटीग्रेट करूँगा मैं, इसको 1/x को इंटीग्रेट करूँगा, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो क्या बन जाएगा, फिर वो लॉग फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। इसका जब इंटीग्रेशन करूँगा तो इंटीग्रेशन करके फिर यही आ जाएगा, ठीक है। ये आएगा आपका इंटीग्रेशन करके ये आ जाएगा और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करके ये आया है, ठीक है। log x का डिफ्रेंशिएशन में 1/x आया, 1/x का फिर इंटीग्रेशन करोगे log x ही आ जाएगा, ln(x), नेचुरल लॉग जिसको बोलते हैं, ठीक है। वो इंटीग्रेशन में बात करेंगे वहाँ पर। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन का e⁻x। ये तो था लोगेरिथम फंक्शन का और अब कर रहे हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो इसका देखो कैसे करेंगे, dy/dx d/dx, y की जगह लिखेंगे e⁻x। तो कैसे लिखेंगे, देखो e⁻x का कैसे करते हैं डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। देखो e की जो पावर है यहाँ पर क्या है, x है, उसका डिफ्रेंशिएशन लिखेंगे पहले इसके साइड में, x का क्या होगा 1 इंटू जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको ऐसे कैसे लिखेंगे e⁻x, ठीक है। क्या किया हमने, देखो e⁻x का कैसे करेंगे, e की जो भी पावर होगी, ठीक है। यहाँ पर तो x है, मान लीजिए यहाँ पर 2x होती, अगर यहाँ पर 2x होती तो उसका डिफ्रेंशिएशन करते विद रिस्पेक्ट टू x क्या आता, 2 आता, ठीक है। 2 आता और e⁻x जो फंक्शन है उसको ऐसे वैसे लिख देंगे, तो ये इसका डेरिवेटिव होगा, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू x हमने फाइंड कर लिया, यानी क्या है e⁻x का e⁻x ही आ गया, ठीक है। e⁻x क्या आ गया, e⁻x ही आ गया। मान लेते हैं कि और देख लेते हैं यहाँ पर, अगर y क्या हो e⁻5x हो, e⁻5x तो dy/dx क्या होगा, तो e की जो पावर है 5x है, इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्या आ गया 5 आएगा और इस फंक्शन को ऐसे लिखेंगे e⁻5x, ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो ये तो कुछ आपके जो इम्पोर्टेंट या फिर कॉमन फंक्शन है उनका डेरिवेटिव हमने फाइंड किया। और रूल्स आपको देखो क्वेश्चन टूल तो बता ही दिया, और जो इसमें रूल्स है वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो रूल्स जो हैं डिफरेंशिएशन के अंदर, तो उसमें क्या है, जैसे प्रोडक्ट रूल होता है, क्वोशिएंट रूल होता है, या फिर किसी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है, या फिर दो वेरिएबल उनको एडिशन में है तो उसके कैसे उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो रूल्स देखिए क्या होंगे यहाँ पर। रूल्स जो है, पहला रूल क्या है, पहला रूल ये है कि y इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ c इंटू एक्स। एक्स क्या है यहाँ पर, x तो ये वेरिएबल है, ठीक है, और c ये कांस्टेंट है। यानी कि कभी अगर इस तरह की सिचुएशन आए कि आपके पास जो फंक्शन है y जो है x का फंक्शन है वो इस तरह से है कि जो वेरिएबल है उसके साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, तो उसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे हम, dy/dx d/dx, यहाँ पर है cx, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करना है, तो कांस्टेंट है, देखो कांस्टेंट किसके साथ मल्टीप्लाई में, वेरिएबल के, तो कांस्टेंट को हम ऐसे कैसे लिखते हैं बाहर c, और जो वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू dx/dx, ये कैंसिल, इसका आ गया c, ठीक है। तो यानी कि किसी वेरिएबल के साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो उसको आपने क्या करना है, उसको कुछ नहीं करना, उसको सिर्फ ऐसे कैसे उसके साइड में लिख लेना है। जैसे बाहर हमने लिखा है डेरिवेटिव से इस तरफ लिखा है, क्योंकि इसका तो डेरिवेटिव होगा नहीं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई में है वेरिएबल तो इसलिए 0 नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका बना जाएगा तो ये c बनेगा, ठीक है। अगर सिंपली अगर देख भी लेते हैं, जैसे y इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ c और साथ में लिखता हूँ यहाँ पर c जो है इज ए कांस्टेंट, c क्या है, कांस्टेंट है, तो dy/dx क्या हो, dy/dx c, ये इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 क्यों होगा, देखो यहाँ पर हम क्या स्टडी कर रहे हैं, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि y में x के साथ क्या चेंज हो रहा है, लेकिन y तो किसके बराबर है, c के बराबर है, और c क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट क्वांटिटी कौन सी होती है, ऐसी क्वांटिटी जो चेंज ना हो उसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो y में चेंज हम देख रहे हैं, y के अंदर x के साथ क्या चेंज हो रहा है, तो y तो कांस्टेंट है, c के बराबर है,
तो एक्स के साथ कॉन्स्टेंट में कोई चेंज होगा ही नहीं, अगर कोई चेंज नहीं होगा यानी कि जीरो चेंज, तो ये इसको जीरो के बराबर है, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट रूल। सेकंड रूल है इसमें, सेकंड रूल क्या है, प्रोडक्ट रूल, y इज इक्वल टू यू इंटू वी, ठीक है। और साथ में लिखते हैं यहाँ पर u एंड v आर फंक्शन ऑफ x, दोनों के दोनों जो है x के फंक्शन है। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स इंटू यू इंटू वी। तो देखो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो किससे सोल्व करेंगे इसको, बाय लिख देंगे साइड में, बाय प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे यहाँ पर। देखो दो फिजिकल क्वांटिटी है, उनका प्रोडक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। देखो डी बाई डी एक्स यू इंटू वी, तो कैसे करते हैं इसको, देखो पहला फंक्शन ऐसे कैसे, दूसरे वाले का डेरिवेटिव प्लस, देखो पहले ऐसे लिखा था, दूसरे का डेरिवेटिव हो चुका है, अब क्या करें, दूसरे वाला ऐसे कैसे और पहले का डेरिवेटिव, तो ये है आपका प्रोडक्ट रूल, ठीक है। थर्ड है इसमें y इज इक्वल टू यू बाई वी, ये क्वेश्चन रूल आप डिस्कस कर ही लिया है, तो बता देते हैं एक बार इसको, u एंड v आर फंक्शन ऑफ, दोनों के दोनों x के फंक्शन है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स विल बी, नीचे वाला का स्क्वायर करेंगे क्वेश्चन रूल के अंदर, ये रूल ठीक है, लिख देते हैं साइड में क्वेश्चन रूल, क्वेश्चन रूल, ठीक है। क्वेश्चन रूल कब अप्लाई होता है, जब दो वेरिएबल या फिर दो फंक्शन कैसे हो एक दूसरे के, जैसे जैसे यहाँ पर है, ठीक है भाई, ये u जो है वो v जो है u के डिवाइड में है, इस तरह से, ठीक है, यानी कि u बाई वी की फॉर्म में हो गया, तो तब वहाँ पर हम क्वेश्चन रूल लगाएंगे। नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, नीचे वाला ऊपर आ जाती है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव होगा माइनस, फिर क्या होगा, ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव होगा, ये है क्वेश्चन रूल, ठीक है। नेक्स्ट रूल है इसमें वहाँ, ठीक है, तो नेक्स्ट रूल जो है इसमें वो है, ये था थर्ड, ये है फोर्थ, y इज इक्वल टू यू प्लस वी, ठीक है। u प्लस वी कर रहे हैं, u और v दोनों x के फंक्शन है, अगर इस तरह से हो तो कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स यू प्लस वी है। देखिए सिंपली क्या करना, y की जगह u प्लस वी रखा, तो देखिए बीच में प्लस का साइन है, तो हम क्या करेंगे, देखो डेरिवेटिव u का कर लेंगे, फिर प्लस v का कर लेंगे, सिंपल, डी यू डिवाइड बाई डी एक्स, बीच में प्लस का साइन, और डी वी डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है, अलग अलग इनका डेरिवेटिव कर ले, ठीक है। तो ये था इसमें रूल। नेक्स्ट इसमें रूल है, हाँ एक रूल और बच गया इसमें, फिफ्थ। नेक्स्ट है इसमें कि ऐसे लिखते हैं कि y जो है, ठीक है, लेट y इज ए फंक्शन ऑफ, y किसका फंक्शन है, u का, एंड u इज ए फंक्शन ऑफ u x का फंक्शन है, तो देन, ठीक है, तो उस केस में देन डी वाई बाई डी एक्स कैसे लिखेंगे, फिर देखो y अब x का फंक्शन तो है नहीं, ठीक है, अब y जो है वो डायरेक्टली x का फंक्शन नहीं है, y तो u का फंक्शन है और u आगे जाके x का फंक्शन है, तो तब हम कैसे इसको डेरिवेटिव फाइंड करेंगे u का, y का, तो हम फाइंड करेंगे जैसे डी वाई बाई, इसको y को तो हम डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि y को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, क्योंकि ये तो u का फंक्शन है, और फिर मल्टीप्लाई में लिखेंगे u किसका फंक्शन है, x का, तो u को फिर हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे u का विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये इस तरह से हम फाइंड करते हैं, यानी कि अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि y u का फंक्शन है और u आगे x का फंक्शन है, और आपसे पूछा जाता है कि y का डिफ्रेंशिएट करो y को विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, यानी कि बोले आपको कि डेरिवेटिव फाइंड करो y का विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम इस तरह से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये थे इसमें रूल्स, हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ये है y इज इक्वल टू ई की पावर x इंटू साइन एक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ई की पावर x साइन एक्स, यहाँ पर आपको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो डी वाई बाई डी एक्स, देखो यहाँ पर दो फंक्शन है, जैसे मान लेते हैं ये u है और ये v है, दोनों के दोनों x के फंक्शन है, और वो एक दूसरे के साथ कैसे हैं, प्रोडक्ट है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, अप्लाई प्रोडक्ट, और ठीक है, प्रोडक्ट रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखो करो अप्लाई प्रोडक्ट रूल कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स इंटू,
वाई की जगह लिखूँगा मैं ई की पावर एक्स और ये साइन एक्स। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो दिस इम्प्लाइज, देखो ये जैसे u मान लिया, ये v मान लिया, तो पहला फंक्शन ऐसे वैसे लिखा ई की पावर एक्स, दूसरे का डेरिवेटिव कर देंगे, साइन का आएगा कोस एक्स, फिर बीच में प्लस। अब क्या करना है, देखो दूसरे वाला फंक्शन तो ऐसे कैसे लिखा साइन एक्स और पहले वाले का डेरिवेटिव, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की पावर एक्स ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, ई की पावर एक्स हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में देखिए यहाँ पर भी ई की पावर एक्स है, यहाँ पर भी ई की पावर एक्स है, तो इसको हमने कॉमन लिया है और अंदर आएगा यहाँ पर साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है, तो ये आ गया आपका रिजल्ट। ठीक, उसके बाद देखो इसमें है, हाँ मैक्सिमा और मिनिमा इसमें बच गए थे, वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो मैक्सिमा और मिनिमा क्या होते हैं, जैसे हमने एक वहाँ पर ग्राफ बनाया था y वर्सेस x, तो वहाँ पर x की अलग अलग वैल्यू के लिए y की अलग अलग वैल्यू हमें देखने को मिल रही थी। तो मैक्सिमा और मिनिमा क्या होगी फिर, मान लीजिए x की किसी वैल्यू के लिए y की वैल्यू जो है वो मैक्सिमा होती है और x की किसी वैल्यू के लिए y की वैल्यू किसी न किसी पॉइंट पर मिनिमा होगी। तो किस तरह की देखो, जैसे ये आपका टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी कि आपको देखो हम फाइंड क्या करें, हम यहाँ पर फाइंड करें हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर बोले डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करें, और डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करें यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन वाई किसी पॉइंट पर मैक्सिमम हो सकता है, किसी पॉइंट पर मिनिमम भी हो सकता है। ठीक है, वाई की जो वैल्यू है वो चेंज तो कर रही है एक्स से ज़्यादा। ठीक है, मान लीजिए किसी एक्स की वैल्यू के लिए वो मैक्सिमम है, तो वहाँ पर फिर उसका हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, या फिर किसी एक्स की वैल्यू के लिए वो वाई जो वो मिनिमम है, तो वहाँ पर उसका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यही है मैक्सिमम और मिनिमा। तो देखिए ग्राफिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ मैं, ये मैं यहाँ पर क्या है इसको ड्रॉ कर रहा हूँ ग्राफिकली। ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, यानी कि इस एक्सिस पे जो है एक्स को हम शो करें, यहाँ पर वाई को शो करें, इधर एक्स बढ़ रहा है इधर वाई बढ़ रहा है, और जो आपका जो ये वाई वर्सेस एक्स जो कर्व है, तो वो कर्व जो है इस तरह से बना रहा हूँ मैं, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, ये क्या है, एक्स वाई करो वो या वाई एक्स करो। ठीक है, जो मर्जी बोलो इसको। ठीक है, एक्स वाई करो बोलो या फिर वाई एक्स करो बोलो। ठीक है, वाई एक्स करो। ठीक है, ये करो है। तो यहाँ पर देखो इस पॉइंट पर ये जो एक्स, यहाँ पर कोई ना कोई एक्स की वैल्यू होगी, मान लीजिए मैं बोलता हूँ इसको x1 है। ठीक है, x1 पर देखो y की वैल्यू मैक्सिमम है। ठीक है, ये यहाँ पर y की वैल्यू जो है मैक्सिमम है, कुछ भी इसका नाम दे सकते हैं y1। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये यहाँ पर y की वैल्यू मिनिमम है, इधर से देखेंगे। ठीक है, इस लाइन के ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और ये ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसको y2 बोल सकते हैं, यहाँ पर इसको x2 बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं देखो x1 के लिए y की वैल्यू मैक्सिमम है, तो y की वैल्यू से ज़्यादा कहीं पर भी नहीं, ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, इस मान लीजिए मैं यहाँ पर इसको नाम देता हूँ a पॉइंट और ये b पॉइंट। ठीक है, तो ये जो कर्व है, ठीक है, जो एक्स वाई कर्व या फिर वाई एक्स जो कर्व है, वहाँ पर देखो a पॉइंट पर y की वैल्यू मैक्सिमम है और b पॉइंट पर y की वैल्यू मिनिमम है, जो हम देख पा रहे हैं ग्राफ से। ठीक है, कर्व से जो हम देख पा रहे हैं। तो a पॉइंट पर जब y की वैल्यू मैक्सिमम है, तो वहाँ पर फिर इसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ y होगा विद रिस्पेक्ट टू वो क्या होगा, हमने इससे पहले फाइंड किया था कि जो डी वाई बाई डी एक्स होता है, डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आता है, स्लोप के बराबर आया था, स्लोप ऑफ। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर कोई टेंजेंट लेंगे और उसका स्लोप देखेंगे। ये फाइंड किया था हमने इससे पहले। तो यहाँ पर देखो ए पॉइंट पर ये टेंजेंट क्या होगा, ये ए पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट है, टेंजेंट यहाँ पर ये वाला टेंजेंट होगा इस तरह से। ठीक है ना, टेंजेंट जो है ये होगा। तो टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं हम, मान लीजिए जैसे ये कोई सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है और मैं इस पॉइंट पर मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो टेंजेंट कैसे होगा, इस पॉइंट को टच करते हुए जाएगा इस तरह से। टेंजेंट ऐसे होता है, किसी पॉइंट पर किसी कर्व पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करना हो तो जैसे इस पॉइंट पर है। ठीक है, ये मान लीजिए ए पॉइंट में लेता हूँ, ए पॉइंट पर टेंजेंट कैसे ड्रॉ करूँगा, तो जो टेंजेंट होगा ए पॉइंट पर वो इसको ऐसे टच करता हो जाएगा, इस पॉइंट को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करेगा, यहीं पर टच करेगा इस कर्व को, और वो जो टेंजेंट होगा वो इस सर्कल की रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, इस तरह ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो ये कर्व है,
तो इसके साथ करो के साथ इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करना तो एक टेंजेंट क्या एक लाइन होगी जो इस पॉइंट को टच करते हुए इस तरह से जाएगी, ठीक है, ये ऐसे है, ठीक है। और फिर क्या है, देखो ये कोई ऐसे कर्व बन रहा है, या ऐसे छोटा कर्व है या कोई बड़ा कर्व है, तो कोई ना कोई एक सर्कल का या स्फीयर का पार्ट होता है वो। अगर जैसे मान लीजिए हम 2D की बात करें, 2 डायमेंशन की, तो एक सर्कल का पार्ट होगा, तो कहीं ना कहीं जैसे वो सर्कल को पूरा करेगा, उस सर्कल का सेंटर भी होगा और फिर ऐसे एक रेडियस भी होगा, और उस रेडियस के साथ क्या होगा, वो टेंजेंट ऐसे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो टेंजेंट है, ये इसका स्लोप कितना है, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स के बराबर, स्लोप के बराबर। स्लोप कितना होता है, हम टेंजेंट थीटा से लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो टेंजेंट थीटा, अभी थीटा क्या कैसे लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है ना, यहाँ से थीटा ऐसे लेते हैं, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये लाइन ऐसे आई है ना, स्लोप, इस टेंजेंट तो हमारा ऐसे आया है, तो एंगल कितना होगा, जीरो। तो टेंजेंट थीटा, थीटा अगर जीरो हुआ तो ये टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। यानी कि डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, वाई की मैक्सिमम वैल्यू के लिए जीरो आ गया, ठीक है। डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स जो है वो जीरो आया है फॉर वाई इक्वल टू मैक्सिमम, वाई की मैक्सिमम वैल्यू के लिए जीरो है, ठीक है। अब देखो इसमें नेक्स्ट जो इसमें हमें देखना है, अब जीरो तो आ गया, लेकिन अब जैसे ए से थोड़ा सा इधर पॉइंट लेते हैं, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू से थोड़ा सा इस तरफ कोई पॉइंट लेते हैं, ठीक है, यानी कि बिफोर मैक्सिमा, ठीक है, मैक्सिमा जो ए पे जो मैक्सिमम वैल्यू है भाई, बिफोर मैक्सिमा देखेंगे तो स्लोप किस तरह से होगा, इस तरह से होगा। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट हमने ड्रॉ कर लिया है, तो इसका यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर कुछ ना कुछ इसका स्लोप बनेगा, पॉजिटिव होगा। आफ्टर मैक्सिमा टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वह ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे टेंजेंट ऐसे होगा, और उसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। यानी कि दो क्या है इसमें, यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये ए पॉइंट लिया, ऐसे ही देखो बी पॉइंट पर हमें अगर स्लोप देखना हो तो बी पॉइंट पर भी हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो टेंजेंट ऐसे ही होगा, और ये टेंजेंट ऐसे ड्रॉ किया तो इसका भी स्लोप जो है क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पर स्लोप एट ए एंड बी, क्या लिखेंगे देखो यहाँ पर, स्लोप एट ए एंड बी, ए और बी पर जो स्लोप है, स्लोप क्या लिखते हैं हम, डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं इसको, और स्लोप हमारा जीरो है तो ये डी वाई बाई डी एक्स जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई है विद रिस्पेक्ट टू एक्स है वो जीरो आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये तो हमने स्लोप के लिए यहाँ पर लिखा है, ठीक है। उसके बाद देखो जस्ट बिफोर द मैक्सिमम, अब यहाँ पर देखो मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या है, जस्ट बिफोर द मैक्सिमम, ठीक है, जो मैक्सिमम वैल्यू है वाई की उसे जस्ट बिफोर, उसे थोड़ा पहले, ठीक है, जो स्लोप है वो कैसा आपका, दी स्लोप इज, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। देखो ये जो ए से इस मैक्सिमम वैल्यू से थोड़ा पहले देखेंगे तो आपका टेंजेंट ये है, और इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये देखो ये ऐसे एंगल ये होगा, ये थीटा होगा, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, ठीक है ना। जैसे ये ऐसे दिखते हैं, जैसे एक ट्रायंगल ऐसे बनाया था हमने, ये ए और ये बी है, ठीक है, ये बी लाइन है, ये इसका थीटा है, ये सी है, ठीक है। तो इसका स्लोप जो होगा टेंजेंट थीटा जो होगा क्या होगा, बी सी डिवाइडेड बाई ए सी, ठीक है, एक पॉजिटिव आपकी वैल्यू आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो बिफोर मैक्सिमा, जस्ट बिफोर द मैक्सिमा मैक्सिमम वैल्यू द स्लोप इज पॉजिटिव, ठीक है। एट मैक्सिमम, एट मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू पे स्लोप क्या है, स्लोप जो है वो जीरो है, ठीक है। देख लिया हमने ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू पे आपका स्लोप जीरो है, ठीक है। और आगे है जस्ट आफ्टर मैक्सिमा, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू से थोड़ा सा बाद में, ठीक है, जो स्लोप क्या है आपका, स्लोप आपका नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव कैसे होगा, तो देखो नेगेटिव जैसे ये इस तरह से बना है टेंजेंट, जैसे इस पॉइंट से थोड़ा इधर बनाएंगे तो टेंजेंट ऐसे होगा, ये टेंजेंट होगा, और एंगल हम कहाँ से लेंगे, देखो ये आपकी एक्स एक्सिस है, तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये एंगल होगा, ठीक है, और ये इस तरह से, ठीक है। लेकिन आपका ये स्लोप तो हमारा जो टेंजेंट है वो तो इस तरह से है, तो ये एंगल क्या होगा, फिर 180 माइनस थीटा करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, वो 180 माइनस थीटा, तो क्या टेंजेंट 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो आगे कुछ भी हम लिखेंगे, जैसे
जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे भाई, ठीक है, जैसे यहाँ पर ट्रायंगल से लेते हैं, एक ट्रायंगल बनेगा, तो कुछ भी जो क्वांटिटी आएगी वो, जैसे यहाँ पर नेगेटिव आया तो इसको उधर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यानी स्लोप क्या बना आपका, जस्ट आफ्टर मैक्सिमा स्लोप जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद है रेट ऑफ स्लोप, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है, देखो रेट ऑफ स्लोप क्या होगी फिर, यानी कि देखो जो स्लोप है, स्लोप क्या कैसे लिखते हैं स्लोप को हम लिख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स से, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स ये जो स्लोप है ये भी फिक्स नहीं है, मैक्सिमा से इधर तो ये क्या है पॉजिटिव है, मैक्सिमा पे जीरो है, उससे आगे फिर नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये चेंज हो रहा है, यानी कि रेट अगर इसको फाइंड करेंगे रेट ऑफ स्लोप, रेट ऑफ स्लोप मीन रेट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। एक्स के साथ ही देखेंगे वो रेट भी, यानी कि मैं अगर इसको लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये स्लोप है, ये इसका मतलब क्या होगा रेट ऑफ स्लोप, या फिर बोले रेट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा फिर वो, ठीक है, वो क्या होगा फिर रेट इसका क्या होगा, रेट ऑफ स्लोप क्या हो जाएगा फिर ओवरऑल क्या देखेंगे वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो हम देख रहे हैं चेंज, स्लोप में चेंज क्या हो रहा है, एक्स के साथ इसमें क्या चेंज आ रहा है, तो पॉजिटिव फिर नेगेटिव जा रहा है, तो क्या हुआ चेंज, क्या हुआ पॉजिटिव होगा नेगेटिव हुआ, चेंज आपका नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो यानी कि रेट ऑफ स्लोप या फिर रेट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स हो गया नेगेटिव, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ डी स्क्वेयर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है। तो मैक्सिमा के लिए हमारे पास क्या कंडीशन आ गई, दो कंडीशन आई है, कौन कौन सी, सो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, फॉर मैक्सिमा, ठीक है, मैक्सिमा के लिए हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स आपका जीरो होगा और डी स्क्वेयर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वेयर आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। ठीक, तो ये मैक्सिमा के लिए दो कंडीशन है, ठीक है। ऐसे ही मिनिमा के लिए आएगी, तो देखिए मिनिमा के लिए कैसे फाइंड करेंगे, मिनिमा के लिए एक तो कंडीशन हमने फाइंड कर ही ली है कि आपका डी वाई बाई डी एक्स जीरो होगा, ठीक है, फॉर मिनिमा, ठीक है। मिनिमा के लिए डी वाई बाई डी एक्स जो है ये तो आपका जीरो है, ये तो कंडीशन फाइंड कर लिया। दूसरा यहाँ पर देखो ये स्लोप इस तरह से पहले, ठीक है, तो क्या होगा जैसे यहाँ पर भी ऐसे लिखेंगे जस्ट बिफोर दी, यहाँ पर मैक्सिमम लिखा था वहाँ पर भी लिखेंगे मिनिमा, जस्ट बिफोर दी मिनिमा, मिनिमा से थोड़ा सा पहले इधर आपका जो स्लोप है वो कैसा आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, मिनिमा पे स्लोप जीरो आ रहा है, जस्ट आफ्टर यहाँ पर मैक्सिमम लिखा था यहाँ पर लिखेंगे मिनिमा, जस्ट आफ्टर मिनिमा, मिनिमा के थोड़ा सा बाद में इधर स्लोप का फिर से जो है स्लोप क्या होगा पॉजिटिव आ गया, ठीक है। यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, नेगेटिव फिर जीरो फिर पॉजिटिव, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जो है, सॉरी टाइम के साथ नहीं एक्स के साथ देख रहे हैं, रेट ऑफ यहाँ पर है डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि रेट ऑफ किसका रेट, स्लोप, ठीक है, स्लोप का जो रेट है वो क्या आ रहा है मिनिमा पे, वो आ रहा है आपका पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव से जीरो, जीरो से फिर पॉजिटिव, ठीक है, इस तरह बढ़ रहा है। यानी कि चेंज जो है जो स्लोप के अंदर जो चेंज है वो चेंज पॉजिटिव है, यानी कि क्या हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जो है वो पॉजिटिव आया हमारा, ठीक है। तो फिर मिनिमा के लिए कंडीशन क्या होगी फिर हमारी, ठीक है। सो मिनिमा के लिए कंडीशन होगी तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर मिनिमा, मिनिमा के लिए कंडीशन क्या है, एक तो डी वाई बाई डी एक्स स्लोप जीरो है, दूसरी डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, ठीक है, रेट ऑफ स्लोप बोलेंगे या फिर रेट ऑफ डबल डेरिवेटिव बोलेंगे डी वाई बाई डी एक्स का, ठीक है, डबल डेरिवेटिव है ये, वो क्या आ रहा है आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो यानी कि ग्रेटर देन जीरो है। तो ये दो कंडीशन किसके लिए होगी मिनिमा के लिए होगी, ठीक है। तो ये था आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा। इस पर न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। देखो न्यूमेरिकल है इसमें, तो न्यूमेरिकल है द हाइट रीच इन टाइम टी बाय ए पार्टिकल, द हाइट रीच बाय ए पार्टिकल, ठीक है, कुछ पार्टिकल के द्वारा जो हाइट रीच की जाती है इन टाइम टी, इन टाइम टी, द हाइट इज इन टाइम टी बाय ए पार्टिकल थ्रोन अपवर्ड, ठीक है, ऊपर की तरफ उसको फेंका जाता है, थ्रोन अपवर्ड, ठीक है, ऊपर की तरफ उसको फेंका जाता है विद स्पीड यू,
विद ए स्पीड, इनिशियल स्पीड क्या है उसकी u है, ठीक है, ऊपर की तरफ है, इज गिवन बाय उसको लिखा है h इज इक्वल टू यू टी माइनस, ठीक है, हाफ और जी टी स्क्वायर, ठीक है। ये हाइट लिखी है, यानी कि जैसे पार्टिकल है कोई ऑब्जेक्ट है, उसको ऐसे ऊपर की तरफ फेंका हुआ है, ठीक है, ऊपर की तरफ हमने उसको थ्रो किया है, और इनिशियल जो उसकी स्पीड थी वो u थी, ऊपर की तरफ उसको थ्रो किया, और उसकी जो हाइट जो वो रीच करेगा, जितनी हाइट तक हो जाएगा उसकी वो रिलेशन हमने यहाँ पर ये लिखी है, ठीक है। फाइंड करने पर जी की वैल्यू आपको बताइए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी पे जो एक्सेलरेशन होता है इसकी वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है, फाइंड द टाइम टेकन इन रीचिंग द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। फाइंड क्या करना है, फाइंड द टाइम टेकन इन रीचिंग द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। यहाँ पर हमें फाइंड करना है टाइम, बताना कि फाइंड द टाइम टेकन इन रीचिंग द मैक्सिमम हाइट, जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो वो कितना टाइम लेगा, टोटल टाइम कितना लेगा वो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक तरफ हाइट है, एक तरफ टाइम है, ठीक है। तो देखो ये हाइट है, जब ये हाइट मैक्सिमम होगी, ठीक है, जब ये हाइट मैक्सिमम हो जाएगी तो मैक्सिमा पे हमने क्या फाइंड किया था, जैसे वाई के लिए फाइंड किया था, मैक्सिमा जब आया था तो मैक्सिमा के लिए जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वैल्यू है, जो आपका ऑर्डिनेट है वाई है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू क्या था, जीरो आया था, कंडीशन थी मैक्सिमा के लिए। तो यानी कि मैक्सिमा पे हमें पता कि एट मैक्सिमा, ठीक है, एट मैक्सिमा या फिर मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पर मैं किसी बात करें हाइट की बात करें तो डी एच बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू, देखो अब टाइम के रिस्पेक्ट, ठीक है। वहाँ पर तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे वाई में चेंज, यहाँ पर अब टाइम के साथ है कि टाइम के साथ हाइट में क्या चेंज हो रहा है, ठीक है। तो डी एच बाई डी टी जो होगा मैक्सिमम, जब हाइट मैक्सिमम हो जाएगी तो वो आपका क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हम यहाँ पर लगाएंगे। तो देखो पहले तो ये एच है, हम क्या फाइंड करना पड़ेगा हमें, डी एच बाई डी टी फाइंड करना है। तो फाइंड करो डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी, एच की जगह क्या लिखेंगे, देखो यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। तो डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देखो यू टी का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना हमें, क्या हो जाएगा, देखो यू टी का यू, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है ना। तो यू टी का तो क्या आएगा, यू आ जाएगा, जैसे कोई एक यू क्या है, ये इनिशियल स्पीड है, इनिशियल वेलोसिटी बोल सकते हैं, जो जिससे हमने इसको थ्रो किया, ठीक है, वो फिक्स वैल्यू है उसकी, ठीक है। तो इनिशियल जो स्पीड थी यू, तो ये कॉन्स्टेंट है, जैसे फाइंड किया था हमने सी इंटू एक्स लिखा था वाई को, और वहाँ पर कॉन्स्टेंट आ गया था, ठीक है, आपका सी ये यू आ जाएगा, ठीक है, माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, इसका क्या आएगा, देखो हाफ जी, ये तो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को तो हमने ऐसे कैसे लिखा है, टी स्क्वेयर का क्या होगा फिर इंटू टी स्क्वेयर का क्या होगा टू टी, और फिर टी का करेंगे डी टी बाई डी टी, वन आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आ जाए, ठीक है। टू से ये टू कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया यू माइनस जी टी, ये क्या आ गया डी एच बाई डी टी, ठीक है, डी एच बाई डी टी हमने ये फाइंड कर लिया। और कंडीशन क्या है हमारी, जब मैक्सिमम पे होगा, जब हाइट जो मैक्सिमम हो जाएगी तो उसका जो टाइम डेरिवेटिव होगा, पार्टिकल की जब हाइट मैक्सिमम हो जाएगी तो उसका जब टाइम डेरिवेटिव होगा वो जीरो होगा। तो ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो इसको पुट करेंगे यू माइनस जी टी को, जीरो के बराबर पुट करेंगे। तो यहाँ से हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड द टाइम फाइंड करना, ये टी, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से जी टी इज इक्वल टू यू एंड टी इज इक्वल टू यू बाई जी, ठीक है, ये टाइम आ गया, ठीक। और देखो यूनिट मीटर पर सेकंड लिए तो ये टाइम जो होगा ये सेकंड में है, ठीक है, ठीक है, हमने टाइम फाइंड कर लिया, ठीक है। तो ये था डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में, आज हमने डिफरेंशिएशन की बात की है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे।